दर्शकों नमस्कार। खेल समय के एक और प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज खेल समय एक ऐसे खेल के ऊपर है जिस खेल में हम दुनिया में बड़ी ताकत के तौर पर जाने जाते हैं। ये अलग बात है कि पिछला कुछ समय बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन एक बात ये भी है कि पिछले दिन जो रहे हैं, पर्टिकुलर इस महीने की बात करें, मई के महीने की बात करें, हमारे देश के लिए बड़ी उपलब्धियों वाला रहा है, ख़ासतौर से बॉक्सिंग में। जी हाँ, हम उस पर बात करेंगे। जूनियर एशियन चैंपियनशिप ताशकंद में आयोजित हुई, वहाँ 44 मेडल हमारे बॉक्सर्स ने जीते हैं। ये समसामयिक है, इसी बात को लेकर हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी की एक बॉक्सर माही लामा तैयार हो रही है, चुनी गई है वर्ल्ड कप के लिए, चीन में आयोजित होगा जून के महीने में। यानी बहुत अच्छा मुद्दा है, बहुत अच्छा समय है, बॉक्सिंग के लिए पर्याप्त अवसर है। और इस खास अवसर के लिए हमारे साथ स्टूडियो की शोभा बढ़ाने के लिए दो विशेष शख्सियत हैं। एक है खिलाड़ियों को गढ़ने वाले रोशन लाल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की सेवा की है, देश को कोच किया है आपने, देश की टीम को। और साथ में है एक युवा बॉक्सर जिन्होंने अभी हाल ही में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है मध्य प्रदेश के लिए। लीजिए, वारिदी दुबे और रोशन लाल का हम स्वागत करते हैं आपके लिए। वारिदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और रोशन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बॉक्सिंग की जब भी बात करते हैं ऐसा लगता है मानो हमसे ये खेल बहुत बारीकी से जुड़ा हुआ है, कितने आसानी के साथ मुक्केबाजी अपनाई जाती है। लेकिन मेडल 2008 बीजिंग ओलंपिक से जब विजेंदर का मुक्का चला हमारे हिस्से में आए, उसके बाद मैरी कॉम, उसके बाद लवलीना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक नाम ऐसे हैं, चाहे अखिल की बात कर ली जाए, चाहे निशांत की अभी बात कर ली जाए, चाहे अभी हाल ही के जो हमारे बॉक्सर हैं जिनमें कई नाम और भी हैं। मैं अमित पंघाल की बात करूंगा। ये नाम ऐसे हैं जिन्होंने देश को उम्मीदें ही नहीं, गौरव भी बहुत दिलाए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस नन्ही चैंपियन से बात करते हैं, नन्ही से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जूनियर नेशनल में सिल्वर मेडल जीतने वाली वारिदी का स्वागत भी करते हैं, बधाइयाँ भी देते हैं। वारिदी, आपका बहुत बहुत स्वागत भी है और बधाइयाँ भी हैं। क्या आपने मुकाबले खेले, किस तरीके से ये मेडल मिला, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ। ठीक है, तो मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी 2023 में, एंड उस टाइम पे मैं उतनी सीरियस नहीं थी, बट रोशन सर ने मेरे को बुलाया था और मेरे पापा भी थे उस टाइम पे। सर ने बोला कि इसको बॉक्सिंग में डालिए, और फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, फिर मैं करती गई। फिर मेरा सबसे पहला मेडल आया सीबीएसई में, सीबीएसई क्लस्टर जो राजस्थान में हुआ था। एंड उस टाइम पे मेरा सिर्फ 4 मंथ्स हुए थे मुझे, एंड मेरा सिल्वर आया था। उससे मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई थी। एंड उसके बाद फिर मेरा नेशनल में मेरा वहाँ पे सीबीएसई में वापस सिल्वर आया। उसके बाद फिर मेरा उस टाइम पे एसजीएफआई हुआ नहीं था। उसके नेक्स्ट ईयर 24 में एसजीएफआई हुआ था, उसमें एसजीएफआई स्टेट में मेरा गोल्ड था जी। फिर नेशनल में मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं थी, बिकॉज मैं उतना मेरे कोचिंग वगैरह के चक्कर में मैं उतना स्टेडियम नहीं आ पा रही थी। उसके बाद 25 में मैं जब एसजीएफआई नेशनल में मेरा सिल्वर आया, मैं गोल्ड के लिए अब प्रिपेयर कर रही हूँ कि अब गोल्ड ही आए, बहुत सारे सिल्वर हो गए हैं। एसजीएफआई से दर्शकों आप समझे, यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन जो इवेंट आयोजित कराता है वो, और मतलब स्कूल लेवल पर खेलने वाली एक खिलाड़ी ने नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल हासिल किया है। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है ये हम आप समझ सकते हैं। लेकिन अच्छे से बताएंगे रोशन लाल, क्योंकि उनकी शिष्या भी हैं और ऐसे तमाम सारे खिलाड़ियों को तराश रहे हैं। स्टार कोच का दर्जा है रोशन लाल को, ये देश में बहुत कम लोगों के पास है। रोशन लाल, आपकी तारीफ में तो मैं बहुत सारे शब्द, बहुत सारी चीज़ें और भी बता सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप इस खिलाड़ी की तारीफ में बताइए, कितनी उम्मीदें हैं और क्या हासिल किया है वारिदी ने? अभी हाल ही में नेशनल चैंपियन में नागपुर में जो अभी सिल्वर मेडल जीता और कड़ा मुकाबला दिया था सर्विसेज के बॉक्सर को। वो थोड़ा बहुत समय से खेल रही है, अच्छी खिलाड़ी है, बहुत पुरानी खिलाड़ी है और सर्विसेज में है, तो और भी थोड़ा सा जजेस भी स्पोर्ट में रहते हैं, जिस कारण से हम थोड़ा 19-20 में रह गए। नहीं तो हमारा अभी एशियन चैंपियनशिप हमारा मेडल भी होता, गोल्ड मेडल भी होता और वहाँ भी गोल्ड मेडल था। पर आगे अभी तैयारियाँ इतनी हमारी कम है कि कम से कम एक खिलाड़ी को बनने में तो 4 साल तो लगते ही है। तो अभी इसके साथ बस अभी 2 साल ही हुए हैं आए हुए, कंटिन्यू अभी भी नहीं है। कभी स्कूल की प्रॉब्लम, मॉर्निंग में इवनिंग सेशन, एक सेशन तैयार करना है। तो आगे कब देखेंगे कि अच्छा अभी ट्रेनिंग सेशन चलाएंगे, 2-3 सेशन इसके। तो यूथ में अभी इस बारी हम यूथ खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए प्रिपेयर करें कि वहाँ गोल्ड मिले वृद्धि को। आपकी बातों से 2 प्रश्न दिमाग में आते हैं, 2 बातें दिमाग में आती हैं। पहली तो ये कि फाइनल में
मुकाबला खेलना दरअसल वो पर्टिकुलर उस डे पर डिपेंड करता है आपका दिन कैसा है। दर्शकों, फाइनल में अगर कोई खिलाड़ी पहुंचा है फिर उसकी काबिलियत से ज़्यादा उसका भाग्य, उसका दिन विशेष निर्भर करता है उसके मेडल के रंग को लेकर। बड़े बड़े बॉक्सर देखे हैं जो फाइनल तक का सफ़र बहुत अच्छे से पूरा करते हैं, लेकिन फाइनल में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। विशेष तौर पर कहीं जो आपने पार्शियलिटी की बात की वो भी सामने आती है, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये दिन विशेष की बात है। लेकिन दूसरी बात जो है, स्कूल को भी देखना है, आपकी पारिवारिक परिस्थितियों को भी देखना है, तो उनका जायज़ा हम ले लेते हैं वारिदी से। वारिदी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं अभी 10th में आई हूँ। 10th क्लास में है। आपने बताया पिता से, रोशन लाल ने बोला आपके पापा से कि इसको बॉक्सिंग ज्वाइन कराओ। ये सब हुआ कैसे? बॉक्सिंग का आपको शौक था कि पिताजी को शौक था, या आप कहीं से बॉक्सिंग से जुड़े? एक्चुअली मेरे पापा ACP हैं, तो लाइक वो बहुत लाइक वो स्पोर्ट्स में बहुत हैं। वो पापा रोशन सर के फ्रेंड भी हैं। ओके। तो रोशन सर और पापा एक दूसरे को जानते थे, तो पापा उनको पसंद नहीं था कि मैं घर पे आपके सिर्फ पापा का नाम बताएं? विजय कुमार दुबे। विजय कुमार दुबे। और मम्मी का नाम? वसुधा दुबे। वसुधा जी और विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत आभार है, इतनी अच्छी बॉक्सर हमें दी है। पढ़ाई और बॉक्सिंग में बहुत जल्दी से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रश्न रोशन लाल के लिए हैं। कैसे कॉम्बिनेशन बिठाती हो, तालमेल कैसे बिठाती हो? सो बेसिकली मेरा डमी स्कूल है। मेरे स्कूल भी मैं बहुत सपोर्ट करता है। मैं स्कूल लाइक पहले स्कूल के लिए लाइक मैं पहले कार्मल में थी, बट फिर मैंने वो एक्सचेंज करके मैं डमी कर लिया वर्ल्ड वे। फिर वहाँ पे एक्चुअली मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता, लाइक कॉपीज़ वगैरह बनानी पड़ती है, बट लाइक मैनेज हो जाता है। मैं कोचिंग भी जाती हूँ, तो दो तरीके से मैनेज होता है। आप थोड़ी सी मेहनत बढ़ाते हैं और स्कूल आपको सपोर्ट करता है, और ये चाहिए होता है दर्शकों, छोटा काम नहीं होता। आप स्पोर्ट्स जर्नी जब किया करते हैं, बड़े मुकाबलों में खेला करते हैं, तो पेरेंट्स से लेकर टीचर्स तक, सपोर्ट स्टाफ आपके मेडल का रंग बदला करता है या आपको पोडियम फिनिश कराने में बड़ी मदद किया करता है। रोशन लाल से बेहतर कौन जानता है। लंबी फहरिस्त है इन्होंने जिन सितारों को गढ़ा है, लेकिन एक सितारा जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, हमारे प्रदेश की आपकी एक शिष्या माही लामा वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुई हैं। अभी पिछली 15 मई को ही उन्होंने ट्रायल्स जो थे उसमें जीत दर्ज की, बड़ी प्लेयर्स को हराया उन्होंने, जैसी मेरी जानकारी है। माही के बारे में क्या सोचते हैं? कितनी दमदार बॉक्सर है? ट्रायल्स कैसे रहे? उम्मीदें क्या बनती हैं माही लामा से? माही लामा ने जब शुरुआत की थी 2012 में समर कैंप से, तो मॉडल स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ से पास में स्टेडियम था, तो रिंग पे भी हाइट बराबर नहीं थी उसकी, रिंग के बराबर थी, तो नीचे से ऊपर देख रही थी, मैंने उठा के उसको रिंग में कर दिया ऊपर। तो उसके बाद उसकी जर्नी शुरू हुई। तो 2015 में जूनियर नेशनल चैंपियन बनी, और 2016 में जूनियर एशियन चैंपियनशिप में उसका ब्रॉन्ज मेडल था UAE में। और उसके बाद उसकी जर्नी इंटरनेशनल लेवल पे आई, यूथ में खेलो इंडिया अभी कितने साल की है माही? माही लामा अभी 23 ईयर। 23। तो उसके बाद उसकी जर्नी शुरू हुई सीनियर लेवल पे। सीनियर लेवल में सिल्वर मेडल जीते, ब्रॉन्ज मेडल नेशनल गेम में गोवा मेडल था, उत्तराखंड में भी मेडल था। अभी फिर उसने वापसी करी, स्तांजा कप में उसका ब्रॉन्ज मेडल था बुल्गारिया में। तो फेडरेशन कप में चेन्नई में, वहाँ भी उसका मेडल था। तो लगातार मेडल जीत रही थी, ब्राउन सिल्वर। अभी वर्ल्ड कप का ये था अभी कि अच्छे जो उसके सीनियर नेशनल में चैंपियन थे उसको भी उसने पराजित किया 4-1 से। फिर जो भी चैंपियन थे COS कप की चैंपियन, 5-0 मारा है शायद, उसको 5-0 मारा है, और उससे हारी थी अभी यूनिवर्सिटी गेम में पहली बाउट। हिसाब बराबर किया और अभी वर्ल्ड कप का टिकट पक्का किया। ये बड़ी बात है, वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होना। आप सोचिए वो जगह, वो मंच क्या हुआ करता है, आपके सपने पूरे हो जाए करते हैं। हमारे यहाँ आज भी माना जाता है बड़े मंच पर पहुँचना ही अपने आप में बड़ी बात है। कहा जाता था खेलों में, जैसे ओलंपिक हो गया, एशियन गेम्स हो गए, इन खेलों तक पहुँच बनाना ही बड़ी बात है। वहाँ पर पदक जीतना तो सारे सपने पूरे हुआ करते हैं। माही ही नहीं बल्कि अनेक ऐसे खिलाड़ी हैं, अनेक ऐसे बॉक्सर हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। रोशन, माही से आगे बढ़ते हैं, थोड़े और प्रश्न मेरे पास हैं। हमें मालूम है हमारा पहला मेडल जो ओलंपिक में आया था 2008 में बीजिंग में आया था, जब विजेंद्र ने हमें कांस्य पदक दिलाया था। 12 में मेरी कॉम ने जीत दर्ज की, 16 हमारा खाली गया। 20 पेरिस ओलंपिक जो 2021 में आयोजित हुआ था, वहाँ लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लेकिन उसके बाद रियो और पेरिस, ये जो 2 ओलंपिक थे, यहाँ हम खाली हाथ लौटे हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स में हम कुछ कर रहे हैं, कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने हमें उपलब्धियाँ दी हैं,
लेकिन ओलंपिक जिसके लिए उम्मीदें करते हैं, कहाँ कमी है? पेरिस में हमारे 6 बॉक्सर थे, केवल निशांत पहुंचे हैं क्वार्टर फाइनल में, इसके अलावा सभी शुरुआती राउंड में हारे हैं। कहाँ कमी दिख रही है? कहाँ बॉक्सिंग में गुंजाइश क्या है, मेहनत बराबर चल रही है, इंडिया कैंप चल रहे हैं, सब फैसिलिटी चल रही है, एनसीओ सेंटर है, सब खिलाड़ी तैयारी हो रही है। और उसके अलावा जब हम क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक के लिए, और उसके बाद जब हमारा ड्रॉ पे डिपेंड करता है पूरा बॉक्सिंग। अब जो वर्ल्ड चैंपियनशिप से हम क्वालिफाई करते हैं बेस्ट 8 से, बेस्ट 8 पहुंचने जब वाला जो खिलाड़ी होता है वो क्वालिफाई करता है ओलंपिक में, वर्ल्ड कप से, वर्ल्ड चैंपियनशिप से। वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद फिर कुछ क्वालिफाई राउंड चलते हैं, बड़े वेट के खिलाड़ी उससे निकलते हैं 1-2। तो इस तरह से जैसे हमने कि वर्ल्ड कप से क्वालिफाई किया, हम 8वें नंबर के खिलाड़ी हैं, 8वें हमारी बाउट फर्स्ट नंबर से। तो इस तरह से लगातार दो बार के ओलंपिक में पूल का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जहाँ आपकी मेडल तक हम पहुँच नहीं पा रहे। किस्मत कहीं ना कहीं हमसे रूठी है, लेकिन ये दरअसल उम्मीदों को बहुत धक्का पहुंचता है। ओलंपिक जब हम लोग वहाँ के सपने देखा करते हैं, उस मंच पर भारतीयों को पाते हैं, पोडियम फिनिश करते देखना चाहते हैं, तो वहाँ निराशा मिला करती है। हमें मेडल आ रहे थे बॉक्सिंग में, शूटिंग में, एटलीस्ट हम एथलेटिक्स में अब मेडल आ रहे हैं। नीरज ने एक नई दुनिया तय कर दी है। इसके अलावा जो खिलाड़ी थे जिनसे उम्मीदें थीं, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा निराश किया, लेकिन बॉक्सिंग से उम्मीदें अब बढ़ने लगी हैं। मैंने बताया था आपको, ताशकंद में अभी हाल ही में मई के 2nd वीक में हमारे जो जूनियर बॉक्सर्स हैं, अंडर 15, अंडर 17, इन्होंने 44 मेडल जीते हैं, जिसमें 11 गोल्ड हैं। और इसमें एक बात और ख़ास है रोशन लाल, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, 9 जो गोल्ड जीते हैं वो लड़कियों ने जीते हैं, 2 गोल्ड लड़कों ने जीते हैं, यानी लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। वारिदी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऐसा क्या खास है कि लड़कियां मार्शल आर्ट में, बॉक्सिंग में? अंडर 15 और अंडर 17 में अभी जो कोच थे वो, उसमें भी 3 कोच अकेडमी से निकले हैं। जी जी जी। सोनम नायक, हाँ, माया पौंडेल, सोनम से तो हम हमारे प्रोग्राम के लिए मिले भी हैं। हाँ जी जी। तो ये पहले मेरे स्टूडेंट रहे एकेडमी में यहाँ पे, तो अभी कोचिंग कर रहे हैं, एक हिमाचल प्रदेश में, एक गुजरात में, एक तो यहीं अपने पास एकेडमी में है। 3 कोच अपने थे इसमें, इस चैंपियनशिप में। नहीं, पर ये कितनी अच्छी बात है, अंडर 15, अंडर 17 में हम तो ओवरऑल चैंपियन बनने की स्थिति में थे। 11 गोल्ड मेडल, 44 टोटल मेडल, उसमें से 9 लड़कियों ने गोल्ड जीते हैं। ये तो तमाम सारी पीठ थपथपाने वाली बात है सारे कोचेस के लिए, सारे खिलाड़ियों के लिए। हाँ, ये उम्मीदें बढ़ाती है। चलिए, वारिदी उसी क्रम की है, जूनियर नेशनल चैंपियन बनी है। जूनियर नेशनल चैंपियन बनने में एक कदम पीछे रही हैं। मैं मानता हूँ, मैंने ये कहा भी, आपके सामने ही कहा ये, कि मैं मानता हूँ फाइनल तक पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, वो दिन विशेष पर निर्भर करता है। आपके हिस्से में जो मेडल दिखाई दे रहा है, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, इनके बारे में एक तो खेलो एमपी लिखा दिखाई दे रहा है, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताओ इन दोनों मेडल के बारे में। तो अभी रिसेंटली जब खेलो एमपी हुआ था, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा थोड़ा सा इसको फ्रेम करें। ये मेडल वारिदी के सिर्फ गले में ही नहीं है, बल्कि हम सब की उपलब्धियाँ भी हैं। खेलो एमपी जब भी रिसेंटली हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड है। और ये SGFI नेशनल में, नहीं, जूनियर नेशनल में मेरा सिल्वर है। एंड उसमें लाइक मेरे और भी मेडल हैं, बट अब मेरे को चाहिए कि सिल्वर बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब आना चाहिए गोल्ड। तो अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ खेलो इंडिया के लिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है SGFI नेशनल के। मेरे बगल में भी दर्शकों, मेरे बाएं तरफ भी इसी टेबल पर कुछ मेडल्स रखे हैं। इस पर भी कैमरा मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन इस पर नज़र दौड़ाएं। लेकिन उससे पहले आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा और पूछ लेते हैं। अभी आपने सिलसिलेवार सब बताया, कैसे तैयारी करती हो, आपका प्रैक्टिस सेशन कैसा रहता है? रोशन सर का सपोर्ट, आशीर्वाद तो है। सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या आपकी कैसी रहती है? ये सारे बॉक्सर्स के लिए नहीं, सभी खिलाड़ियों के लिए आपका एक मैसेज बन जाएगा। यस, तो ट्रेनिंग तो इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ इम्पॉर्टेंट है आपकी डाइट। डाइट इम्पॉर्टेंट है, आपका ओवरऑल आप क्या करते हैं, आपका रेस्ट लेना, ट्रेनिंग के बाद वापस, पहले सुबह ट्रेनिंग, उसके बाद शाम को, और हमारा इवनिंग सेक्शन भी रहता है, मिड डे सेशन भी रहता है, मॉर्निंग सेशन रहता है। तो बीच में लाइक अब मैं बोर्डिंग में ज्वाइन करने वाली हूँ, कस घर से आना जाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, रेस्ट नहीं मिल पाता है प्रॉपर। तो मैं उसके हिसाब से बोलूँगी कि मैं स्टेडियम में ही डाइट लेती हूँ, डाइट बहुत अच्छी है सुबह। एंड
फिर इवनिंग में लाइक ट्रेनिंग करने के बाद आई गो टू कोचिंग. दिन भर में कितने घंटे की आपकी प्रैक्टिस रहा करती ओके, मॉर्निंग 6:30 टू 8:30 एंड मैं फ्री होती हूँ 10 तक. एंड उसके बाद अगर मिड डे ट्रेनिंग रहती है तो मैं स्टेडियम में रुक जाती हूँ. फिर 11 टू 12:30 टू 1. उसके बाद इवनिंग में 5 टू 7. 3 सेशन आपके सीधे Yes. सीधे रहा करते हैं. यस, उसके बाद 7 टू 9 कोचिंग. तो पूरा दिन बिजी ये रहता कोचिंग है. जो रहा करती है पढ़ाई की रहा करती यस, पढ़ाई की कोचिंग. है. दर्शकों, ये चीज़ दरअसल पूछने और बताने के पीछे तात्पर्य यही था कि एक खिलाड़ी जो नेशनल लेवल पर काम कर रहा है, कम्पीट कर रहा है, वो तालमेल बहुत आसानी के साथ बैठा सकता है. ये इस छोटी सी खिलाड़ी ने करके दिखाया है. ये गार्जियंस को, पेरेंट्स को, टीचर्स को समझना होगा, आगे बढ़ाना होगा. खेलों में या खिलाड़ियों को इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाता है. मैं बात कर रहा था मेडल की. वारिदी की जो मेडल हैं मेरे ठीक बगल में मौजूद है. मैं हमारे कैमरा पर्सन से बोलूँगा, प्रवीण जी से कृपया दिखाएं ये सारे जो मेडल हैं. ये कई मेडल हैं, 7-8 मेडल दिखाई दे रहे हैं मेरे ख्याल से. ये जो मेडल हैं एक के बाद एक मैं दिखाता हूँ. इतने मेडल किसी व्यक्ति को मिल जाएं. ये देखिए, सारे सिल्वर मेडल. और ये वारिदी ने कहा है कि सिल्वर बहुत हो गए, मुझे गोल्ड जीतना है. इसमें कुछ गोल्ड भी हैं वारिदी. यस. ये सारे मेडल हैं और इनका वजन नहीं है, ये तमगे हैं दरअसल. देखिए आप, थोड़ा और नज़र दौड़ाइए. ये एक 10th क्लास की बच्ची के मेडल हैं ये सारे. गर्व होता है, खुशी होती है और उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. वारिदी, आपको बहुत सारी बधाइयाँ. अभी शुक्रिया. करियर बहुत आगे जाना है. मैं आपके ड्रीम्स के बारे में पूछूंगा, लेकिन मैं रोशन लाल की तरफ बढ़ता हूँ. रोशन लाल, चूँकि हम जब भी बॉक्सर की बात करते हैं, बॉक्सिंग की बात करते हैं, आपकी एकेडमी की बात करते हैं, हमारी एकेडमी जिस तरीके से काम कर रही है पिछले लंबे समय से, आप भी लगभग 1.5 दशक से कहीं ज़्यादा, लगभग 2 दशक होने जा रहे हैं आप भोपाल आए हुए. 22 साल मेरे को कोचिंग में हो गए. जी 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 जी, मुझे ध्यान है. 2007 की आपकी शायद, मैं 2004 में ज्वाइन किया था. 2004 ज्वाइन किया था. ये एकेडमी 2007 में स्थापित हुई है. इसकी जर्नी कैसी रही, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ. दरअसल ये इसलिए भी प्रश्न है कि हमारे दर्शक भी प्रेरित होंगे कि इस एकेडमी से जुड़ना चाहिए, रोशन जी का आशीर्वाद लेना चाहिए. देखो, हम ये मैसेज एक बहुत बड़ा है कि जब हम नेशनल गेम 2007 में गुवाहाटी में गए थे तो बॉक्सिंग का एक ही मेडल था. हाँ. तो वहाँ संजय चौधरी साहब हमारे डायरेक्टर थे. उन्होंने बोला कैसे बढ़ाया जाए. मैं सब एकेडमी होनी चाहिए हमारे पास जिसमें खिलाड़ी रह सके बोर्डिंग में. तो वो शुरुआत उसकी हुई, उसका प्रोजेक्ट तैयार हुआ. वो तो जुलाई में उसका शुरुआत होना, तो मई से हमारे टैलेंट सर्च शुरू हो गए. तो पूरे देश में हमने टैलेंट सर्च किया, पर उस टाइम हमारे पास सीटें कम थी. 3 लड़के 4 लड़कियां से हमने शुरू किया. तो आज हमारे पास वो बढ़ते बढ़ते 56 हो गई सीट. 20 लड़के 20 लड़कियाँ बोर्डिंग, 8 लड़के 8 लड़कियाँ डे बोर्डिंग. तो 56 पे हम काम करते हैं हर साल. हर साल टैलेंट सर्च करते हैं. जो वीड आउट होते हैं नौकरी चले जाते हैं. बहुत सारे बॉक्सर, इस बार 12 बॉक्सर हमारे CISF, ITBP, BSF, इतने सारे जगह ज्वाइन कर चुके. आर्मी में ज्वाइन कर चुके 2 इस बारी. तो हर बारी हमारे प्लेयर जाते हैं, कुछ खेलो इंडिया स्कीम में चले जाते हैं, कुछ अलग अलग जगह हमारे. 2 प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं आपसे. दरअसल आपकी एकेडमी की बात जब करते हैं, वहाँ की सुविधाओं की बात करते हैं, वहाँ की उपलब्धियों की बात करते हैं. उपलब्धियों की बात कर लें, उन नामों को बताएं. कई नाम मुझे ध्यान में आते हैं, जिसमें जिज्ञासा एक बड़ा नाम है. अभी कुछ दिनों पहले मेडल आया है उनके हिस्से में. कई नाम है, उनके नाम बताइए हमारे दर्शकों को, उनकी उपलब्धियां गिनाइए. अभी जिज्ञासा ने हाल ही में भी मेडल जीता COS कप में. वो रेलवे के बॉक्सर से हार गई थी और अच्छा प्रदर्शन कर रही है. पिछले कई सालों से उसके सीनियर मेडल लगातार ले रही है. उसके बाद अभी अंजलि है, एशियन गेम कैंप पटियाला में है, शायद कॉमनवेल्थ के लिए क्वालिफाई करे. गौरव चौहान है, कई बार इंटरनेशनल मेडल जीत चुका है. अभी ये हमारे कैंप में चल रहे हैं, पटियाला में जो कैंप चल रहा है. अभी हमारी 3 लड़कियां भी और भी कैंप में थी पटियाला में जूनियर में. उसके अलावा जो बड़े नाम दिव्या पवार है, और दिव्या पवार के साथ माई लामा ने भी हाल ही में क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए. तो उसके बाद हमारे अमन सिंह बिस्ट है, एशियन का 2 बारी मेडलिस्ट है. तो ऐसे हमारे बहुत सारे प्लेयर हैं जो अभी हमारे अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं. अंडर 22 तैयारियाँ चल रही है एशियन चैम्पियनशिप की. और अब सुविधाओं के बारे में बता दें. हमारी एकेडमी, हमारी अभी शूटिंग एकेडमी, वो वर्ल्ड क्लास है, दुनिया जानती है.
लेकिन बॉक्सिंग एकेडमी कहीं से कम नहीं है। आपने जिस तरीके से सारे संसाधन जुटाए हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बॉक्सिंग एकेडमी जो मध्य प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही है उसमें बहुत सारी फैसिलिटी इंटरनेशनल, हमारे पास सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल लेवल का है। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिंग है और जिसमें हमारे बहुत सारे प्लेयर निकल रहे हैं। अभी तक हमारे 150 से ऊपर इंटरनेशनल प्लेयर निकल चुके हैं वहाँ से, और बहुत सारे प्लेयर 100 से ऊपर नौकरी वहाँ से पा चुके हैं खेल कोटे में। और अभी हमारे पास जो सुविधा है वो सुविधा शायद देश में पटियाला, ASI पूना, इस बड़े बड़े सेंटर में हो चुने सके। जगहों पर हुई हाँ। वो सुविधा। और वही सुविधा हमने आज यहाँ पे तैयार किया है। हमें 2 सेंटर चलते हैं टीटी नगर स्टेडियम में। एक तो वाइट एकेडमी हमने शुरू करी अभी, जिसका वो पॉली इनका तैयार किया है, जब जो हमारा दूसरा सेंटर था। एक हमारा जो इंडोर स्टेडियम है AC स्टेडियम, उसमें बहुत सारा फैसिलिटी हमारे पास है जो आज देश में गिनी चुनी जगह में है। हाँ। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी एकेडमी, हमारी उपलब्धियां इतनी असाधारण हैं कि आम आदमी, आम दर्शक अगर इस बात को सुनता है तो ये तो समझेगा कि इस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए। बॉक्सिंग इतना मुश्किल हमारा खेल है नहीं, टास्क तो बड़ा है, जीतना आसान होता नहीं है। लेकिन शुरुआत में जब दिमाग में आता है ना, पेरेंट्स के दिमाग में, बच्चे बॉक्सिंग खेलेंगे, चोट लगने की आशंका है, आपसे बेहतर तो वारिदी बता देगी उस डर को ख़त्म करने का कारण। वारिदी, आपको डर नहीं लगा कि नहीं, बॉक्सिंग को ज्वाइन करना है, चोट लगेगी? मेरे पेरेंट्स को लगता था, मेरे पापा को लगता था बॉक्सिंग क्यों चूज़ की, अगर तुम्हें कभी लग गई फेस पे तो। फिर उसके बाद जब मुझे एक्चुअल में लगने लग गई बॉक्सिंग से, मैं एक बार मेरी आँख पे लग गई थी नीचे, तो मेरी पूरी आँख स्वेल हो गई थी। पापा लगे इतना कैसे, पापा बहुत डर गए थे। बट मैंने कहा ये खेल है, इसमें लगना नॉर्मल है, तो डर अब ख़त्म हो चुका ऐसी है। चोट नहीं लगती है जैसे आप खेल को छोड़ दें या खेल को चुने ना, ऐसी चोट नहीं लगती। मार्शल आर्ट इन सारी चीज़ों के लिए तो चैलेंज अब मांगता तो ही है। इनके फादर मदर भी जाके टूर्नामेंट में 1-2 मार 1-2 मार हाँ, शुरू हो गए। मतलब वो भी- टेक्निकली साउंड होते जा रहे हैं। ये होता है। मम्मी इनकी बहुत सपोर्टिव है। मम्मी ने साथ में ले आना जाना, वो बहुत हेल्प करते हैं। ये होता है। और दर्शकों, ये चीज़ दरअसल हमारे किसी भी प्रस्तुतिकरण के पीछे एक उद्देश्य ये भी रहा करता है कि अगर खिलाड़ी के जीवन के बारे में आपको बता रहे हैं तो आप भी उस चीज़ को महसूस करें। एक खिलाड़ी का खिलाड़ी बनना एक सामान्य काम होता ही नहीं है। सिर्फ परिवार पर निर्भर नहीं करता खिलाड़ी का करियर, पूरी सोसाइटी लगा करती है। मदर फादर जो काम किया करते हैं वो ऐसा रहा करता है। रोशन लाल, आपके पास तो तमाम सारे, आपने अभी बता दिया कि किस तरीके से वारिदी को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर पैशनेट रहा करते हैं पेरेंट्स, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। एक खिलाड़ी, आप साइना की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप PV सिंधु की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, माही एक और नाम, आप उनके माता पिता की बात पूछ लीजिए, माही यानी हमारे MS। हर एक खिलाड़ी के करियर में माता पिता का, उनके सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान रहा करता है। तो आप लोग थोड़ी और मेहनत बढ़ाइए। वारिदी जैसे खिलाड़ी हमारे पास लंबी तादाद में मौजूद हैं। वारिदी, तादाद तो लंबी है बहुत सारे खिलाड़ियों की, लेकिन वारिदी के अपने ड्रीम्स क्या हैं, क्या टास्क, क्या गोल आपने बना के रखे हैं? मेरा मेन गोल अगर ईयरली देखा जाए तो अभी जैसे खेलो इंडिया है और SGFI में 3 इवेंट्स हैं। मुझे उन तीनों इवेंट्स में मेरे को चाहिए कि मैं अच्छे से ट्रेनिंग करूं और सब में गोल्ड मेडल लेकर आऊं। और ऐसे देखा जाए तो मेरा ड्रीम है ओलंपिक गोल्ड मेडल। एंड इसको पूरा करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट होगा ज़रूर। चलिए, 2036 ओलंपिक भारत में होने की संभावना है। उम्मीद करते हैं वारिदी गुजरात में आयोजित होने वाले उन ओलंपिक खेलों में, अहमदाबाद में आयोजित होने वाले उन ओलंपिक खेलों में देश के लिए मेडल जीते। उम्मीदें तो आपने भी बढ़ा के रखी हुई हैं। हर बार जब भी आप स्टूडियो आते हैं, आपके रिंग में हम पहुंचते हैं, पूछ लिया करते हैं आगे क्या देखने को मिल रहा है रोशन लाल के शिष्यों की तरफ से या बॉक्सिंग की तरफ से। आने वाले ओलंपिक्स में मेडल है हमारे पास, अब तो खाली हाथ नहीं लौटने हैं। आने वाले अब इस बारी बहुत ज़्यादा चांस है 2 मेडल आने की, कम से कम 2 मेडल। 2 मेडल। और 2 मेडल आते हैं। एक शूटिंग से कुछ मेडल आएंगे, हॉकी से अब मेडल आने प्रारंभ हो गए हैं, एथलेटिक्स से मेडल आने प्रारंभ हो गए हैं। हम डबल फिगर में पहुंचेंगे आने वाले ओलंपिक खेलों में, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, कुछ नाम ऐसे आप और बताते चलिए एकेडमी की तरफ से जो भविष्य की संभावनाओं में शामिल हों। वारिदी के अलावा माही एक नाम हो ही गया है, कुछ ऐसे जूनियर लेवल पर जो अब आने वाले समय में उसके बड़ा साथ अभी अंजलि सिंह है, अंजलि सिंह, वारिदी है। तो अभी बहुत सारे ऐसे, स्नेहा वर्मा है, जिनसे ऊपर है काम करने के, जिनके हम काम कर रहे हैं और उनसे रिजल्ट आने की होप है। एंजल कोठारी है, उनसे हम बहुत उम्मीद
लगाए हैं कि ये बहुत आगे तक जाएंगे। चलिए, आपकी उम्मीदों से हमारी उम्मीदें भी जुड़ी हैं। आपने बड़े सपने पूरे किए हैं, वारिदी का सपना पूरा किया है, हमारे भी सपने आपसे जुड़े हुए हैं। दर्शकों, बहुत सारा धन्यवाद देंगे इस चैंपियन को और साथ में इनके कोच रोशन लाल को। आपसे विदा लेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले ये उम्मीद भी करेंगे ना केवल आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा, बल्कि बॉक्सिंग से जोड़ने का अपने बच्चों के लिए आप कुछ बड़े प्रयास करेंगे। अब दें आज्ञा। इन सबको नमस्कार और धन्यवाद के साथ में अगली मुलाकात बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।